तो सबसे पहली बात जो अगर मैं सत्य के बारे में आपसे कुछ कहूं, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वह यह है कि सत्य एक ऐसा रहस्य नहीं है जिसे आपको कहीं बाहर जाकर खोजने की आवश्यकता हो। सत्य आपके भीतर है। यह किसी किताब, धर्म या गुरु से आपको नहीं मिलेगा। आपको इसे अपने भीतर से महसूस करना होगा। जब आप सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि यह एक गहरी और व्यक्तिगत यात्रा है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। यही कारण है कि लोग सत्य से नाराज होते हैं। सत्य को जानने के लिए आपको अपनी पुरानी सोच और आदतों को छोड़ना पड़ता है। हम सभी ने जीवन भर जो झूठी मान्यताएं अपनाई हैं, उन्हें बदलना आसान नहीं होता। जब आप अपने भीतर के सत्य को जानने की कोशिश करते हैं, तो वह आपके पुराने विश्वासों और विचारों को चुनौती देता है। यह चुनौती बहुत कठिन होती है और यही कारण है कि लोग सत्य से नाराज होते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका पुराना विश्वास टूटे, वे नहीं चाहते कि उनकी दुनिया बदल जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि जब आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, तो आपको अपनी पूरी वास्तविकता का पता चलता है और वही आपकी स्वतंत्रता की कुंजी होती है। हमारा समाज, धर्म और संस्कृति हमें एक तयशुदा ढांचे में बांधकर रखती हैं। हमें यही सिखाया जाता है कि हम जो करते हैं वही सही है। लेकिन जब आप अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हैं, तो यह ढांचा टूट जाता है। आप अपने अस्तित्व को नए दृष्टिकोण से देखते हैं। यही वह समय होता है जब समाज नाराज हो जाता है। समाज को डर होता है कि कहीं आपका सत्य उनकी बनाई हुई दुनिया को चुनौती न दे दे। लोग नहीं चाहते कि कोई उनके बनाए हुए नियमों से बाहर निकले, क्योंकि अगर एक व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने लगे, तो वह दूसरों को भी चुनौती दे सकता है और यह व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकता है। याद रखिए, सत्य कभी किसी समाज या धर्म द्वारा बनाए गए नियमों और परंपराओं के अनुसार नहीं होता। यह तो एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब आप इस अनुभव को महसूस करते हैं, तो यह आपके लिए एक अनमोल यात्रा बन जाती है। लेकिन यह यात्रा बहुत कठिन होती है। यह आपकी आंतरिक दुनिया को पूरी तरह से बदल देती है। आपके भीतर के डर, असुरक्षा और अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है, और यही कारण है कि लोग इस यात्रा से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि वे अपने सुरक्षित और आरामदायक जीवन से बाहर निकलें। धर्म के नाम पर भी यही सब कुछ हो रहा है। धर्म लोगों को एक तयशुदा रास्ते पर चलने के लिए कहता है। लेकिन सच्चा धर्म वह नहीं है जो आपको बाहर से बताया जाए। सच्चा धर्म वह है जो आपके भीतर से फूटे। धर्म का असली उद्देश्य यही है कि वह आपको आपके भीतर की गहराई में ले जाए, ताकि आप अपनी वास्तविकता को पहचान सकें। लेकिन जब धर्म एक संगठन बन जाता है, तो वह लोगों को बाहर से एक सत्य थोपता है। यही कारण है कि जब आप अपने भीतर का सत्य जानने की कोशिश करते हैं, तो यह धर्म के अनुयायियों के लिए चुनौती बन जाता है। ओशो का कहना था कि जो लोग सत्य का अनुसरण करते हैं, उन्हें समाज और धर्म से विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सत्य कभी भी आम विचारधाराओं से मेल नहीं खाता। लोग हमेशा उसी सत्य को पसंद करते हैं जो उनके पुराने विश्वासों से मेल खाता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने भीतर के सत्य की खोज की, तो वह समाज के उन लोगों के लिए खतरे की घंटी बन जाता है जो अपने पुराने विश्वासों और आदतों से चिपके रहते हैं। जब भी आप सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो यह बदलाव लाता है, और बदलाव हमेशा कठिन होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सत्य को जानने का कोई और रास्ता नहीं है। जब आप अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, तो आप बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं। आपको कोई और नियम, कोई और विचारधारा आपको नियंत्रित नहीं करती। आपको किसी के सत्य को मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपने अपना सत्य स्वयं पाया है। यही वह स्वतंत्रता है जिसे हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिए। यह स्वतंत्रता बहुत शांति और आनंद लाती है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। सत्य के मार्ग में जब आप अपने भीतर की गहराई में जाते हैं, तो आपको बहुत सी असहज बातें दिखाई देती हैं। आपका पुराना अहंकार, आपकी आदतें और आपके विश्वास एक एक करके टूटते हैं। यह एक कठिन और दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन यही वह अनुभव है जो आपको आपके असली अस्तित्व से जोड़ता है। यही वह सत्य है जो हमेशा आपके भीतर था, लेकिन आपको इसे पहचानने के लिए अपने भीतर झांकना पड़ता है। यही सत्य है, और यही कारण है
कि लोग सत्य से नाराज होते हैं। याद रखिए, सत्य कोई सिद्धांत या विचारधारा नहीं है। सत्य तो एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अपनी आंतरिक यात्रा से प्राप्त होता है। जब आप अपने भीतर के सत्य को महसूस करते हैं, तो आप अपने पुराने डर और शंकाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप एक नई रोशनी में देखते हैं, और यह रोशनी आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। लेकिन यह दिशा एक चुनौतीपूर्ण रास्ता होती है, और यही कारण है कि लोग सत्य से नाराज होते हैं। वे नहीं चाहते कि उनका दुनिया का स्थापित सत्य टूटे, लेकिन जब आप सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं, तो आप अपने अस्तित्व की वास्तविकता को पहचानते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण है। आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि भोजन करने में बाधा डाले। जैसे मैं आपसे कहूं कि भोजन करें और दौड़ें, तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, दौड़ना या भोजन करना। आपसे मैं कहूं कि दफ्तर जाएं तब सोएं, तो दोनों एक ही हो सकेगा, सोएं या दफ्तर जाएं। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। भोजन मशीनें चलाई जाती हैं, चलती नहीं। मनुष्य भी चलता नहीं है, केवल चलाया जाता है। लेकिन उसे ये ख्याल है, और ये ख्याल उसके जीवन में सबसे बड़ी जंजीर है। उसे ये ख्याल है कि मैं चलता हूं, उसे ये ख्याल है मैं करता हूं, उसे ये ख्याल है कि मैं करने वाला हूं। आपने कई बार कहा होगा, कल मैंने क्रोध किया, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्रोध आपने कभी किया है आज तक जीवन में, या कि क्रोध हुआ है? आपने क्रोध किया, ऐसा आपने सोचा होगा बहुत बार, लेकिन थोड़ा समझेंगे तो दिखाई पड़ेगा क्रोध किया नहीं है, क्रोध हुआ है। और आप क्रोध में करने वाले नहीं थे, केवल एक मशीन की भांति चालित हुए थे। कोई आपको धक्का दे दे तो आपके भीतर जो क्रोध उठता है वो सचेतन नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है, वो आपके विचार पूर्वक नहीं है, वो बिल्कुल यांत्रिक है। जैसे कोई बटन दबा दे और पंखा चल जाए, वैसे कोई धक्का दे दे तो भीतर क्रोध उठाता है। इस क्रोध के आप मालिक नहीं है, इस क्रोध को करने वाले आप नहीं है। लेकिन हम कहते रोज यही है कि मैंने क्रोध किया। झूठ है ये बात। ना आपने कभी क्रोध किया है, ना आपने घृणा की है, और ना प्रेम किया है। प्रेम जिनके जीवन में पैदा होता है वो जानते हैं भली भांति इस बात को कि ये कहना गलत है कि मैंने प्रेम किया, यही कहना ठीक है कि प्रेम हुआ। इट हैपन्स, हो जाता है, आप करते नहीं। लेकिन कहते हम यही हैं कि मैंने प्रेम किया। या आपके बस में है प्रेम करना? तो मैं एक आदमी को आपके सामने बिठा दूं और कहूं कि चलिए इसे प्रेम करिए, आप प्रेम कर पाएंगे? एक आदमी को आपके सामने बिठा दिया जाए और कहा जाए चलिए इस पर क्रोध करिए, आप क्रोध कर पाएंगे? जितनी आप कोशिश करेंगे क्रोध करने की, आप पाएंगे कोई क्रोध नहीं उठ रहा है। चाहे आप मुट्ठियां बांधें और चाहे आप दांत पीसें, लेकिन आप पाएंगे भीतर कोई क्रोध नहीं है, और ये सब एक्टिंग है और झूठी है, अभिनय है। जब आप जान के एक भी बार क्रोध नहीं कर पाते हैं, तो जब आप क्रोध करते हैं वो कैसा होगा? वो अनजाना होगा, आपके बिना जाने हो रहा है। और जो आपके बिना जाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हो सकते। जो आपके अनजाने हो रहा है उसके आप मालिक नहीं हैं, उसके आप गुलाम हैं, और आप मशीन की भांति व्यवहार कर रहे हैं। सामान्यतया हमारा पूरा जीवन एक यंत्र की भांति है जिसमें हमारी कोई मालकियत
जिसमें हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आपके भीतर लोभ है, आप अपने लोभ के मालिक हैं। आपने लोभ को पैदा किया है। आपके भीतर सेक्स है, आप सेक्स के मालिक हैं। उसे आपने पैदा किया है? नहीं, आपने उसे पाया है। बच्चा युवा होता है और अचानक पाता है कि उसके भीतर काम ने, सेक्स ने एक तीव्र उभार लिया है। उसके भीतर कोई नई वासना जागने लगती है, जिसे वो जागते हुए पाता है, लेकिन जिसका वो मालिक नहीं है। वो वासना बिल्कुल अचेतन है, उसका उसे कोई होश नहीं, कोई बोध नहीं। लेकिन शायद वो कहता यही होगा, ये वासना मेरी है। अगर हम अपने चित्त का ठीक ठीक विश्लेषण करें और अपने कर्मों का भी, तो हम पाएंगे वे हमसे होते हैं, हम उनके करने वाले नहीं। और ये कर्ता का भ्रम है कि मैं कर रहा हूं। ना आप अपने जन्म के मालिक हैं, आप पैदा हुए हैं। ना आप अपने जीवन के मालिक हैं, जीवन आपको मिला है। ना आप अपनी मृत्यु के मालिक हैं, मृत्यु घटित होगी। आप अपनी श्वास के भी मालिक नहीं हैं, जो भीतर और बाहर आ जा रही है। लेकिन कहते हम यही है कि मैं श्वास ले रहा हूं। इससे ज्यादा झूठी बात आदमी ने कभी नहीं कही होगी। आप श्वास ले रहे हैं तो फिर आपकी मृत्यु होनी असंभव है। मृत्यु खड़ी हो जाएगी, आप श्वास लिए ही चले जाना। लेकिन हम भली भांति जानते हैं कि जो श्वास बाहर चली गई और नहीं लौटने को है, तो हम उसे नहीं लौटा सकेंगे। तो ये कहना गलत है कि मैं श्वास ले रहा हूं, यही कहना ठीक है कि श्वास आ रही है, जा रही है, मैं कहां आता हूं इसमें। यह कहना गलत है कि मेरा जन्मदिन, मुझसे पूछा था किसी ने, मेरा कोई वश है मेरे जन्म पर, मेरा कोई अधिकार है, मेरी कोई स्वीकृति है? नहीं, मैं कहीं भी नहीं आता हूं। जीवन जन्मता है, लेकिन मैं कहता हूं मेरा जन्म। श्वास चलती है, लेकिन मैं कहता हूं मेरी श्वास मैं ले रहा हूं। क्रोध उठता है, काम उठता है, लोभ उठता है, और मैं कहता हूं मेरा क्रोध, मेरा प्रेम, मेरी घृणा, मेरे मित्र, मेरे शत्रु। बहुत अनजाने और बहुत नासमझी से जो सारी क्रियाएं बिल्कुल यांत्रिक, मैकेनिकल हैं, उनके हम स्वामित्व की घोषणा करने लगते हैं और कहते हैं मैं इनका मालिक हूं। इस बात की कसौटी इससे हो सकेगी कि अगर आपके भीतर क्रोध हो और आप न चाहें तो न हो, तो हम समझ सकेंगे कि आप क्रोध करते हैं। एक आदमी आपको गाली दे, आप चाहें तो क्रोध हो और चाहें तो क्रोध न हो, तो हम समझेंगे कि क्रोध के आप कर्ता हैं, क्रोध के आप मालिक हैं। लेकिन अगर आपके बिना चाहे सब होता है, तब तो बड़ी कठिनाई है। बुद्ध एक गांव के पास से निकले। कुछ लोगों ने आके बुद्ध को गालियां दी और अपमानजनक शब्द कहे। वे बड़े क्रोध में थे। बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनके पुराने धर्मों की जड़ें हिल गई थी, और बुद्ध ने कुछ ऐसी बातें कही थी कि उनकी परंपरागत रूढ़ियों पर चोट पड़ी थी। वे गांव के क्रुद्ध लोग, उन्होंने बुद्ध को रास्ते पर घेर लिया और बहुत गालियां दी। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने कहा, मेरे मित्रों, अगर तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं, मुझे दूसरे गांव जल्दी पहुंचना है। वे थोड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा, हमने क्या कोई ऐसी बातें कही हैं कि आप इतनी शांति से ये कहें कि मुझे दूसरे गांव जाना है? आपकी बातें पूरी हो गई क्या? हमने दी हैं गालियां, अपमानजनक शब्द, विष भरी बातें, क्या आपके भीतर कोई क्रोध पैदा नहीं हुआ? बुद्ध ने कहा, तुमने थोड़ी देर कर दी, 10 साल पहले आना चाहिए था, तब क्रोध होता था, घृणा होती थी, तब सब होता था, क्योंकि मैं मौजूद नहीं था, मैं अनुपस्थित था, मैं अपने जीवन के प्रति सचेतन नहीं था, जागृत नहीं था, सोया हुआ था, सब होता था। 10 साल पहले आना था। तुम बड़े बेवक्त आए हो, अब मैं जागा हुआ हूं,
और अब तुम जो चाहो वही मेरे भीतर नहीं हो सकता। अब तुम मेरे मालिक नहीं रहे। मैं जब सोया हुआ था तब तुम मेरे मालिक थे, अब मैं जागा हुआ हूं, मैं अपना मालिक हूं। तुमने गालियां दी ठीक, लेकिन मैं गालियां लेने से इंकार करता हूं। तुमने मेहनत की, श्रम उठाया, तुम गांव के बाहर इस भरी दोपहरी में आए और तुमने न मालूम कितनी पीड़ा झेली होगी, तभी तो तुम इतने विष भरे शब्द बोल सके। लेकिन ठीक, तुमने बोला, लेकिन तुम अकेले थोड़ी इस लेन देन में हो, मैं भी तो भागीदार होना चाहिए। तुमने दिया, मुझे लेना चाहिए, तभी तो गाली अर्थपूर्ण होगी। लेकिन मैं लेने से इंकार करता हूं। तुम बड़ी मुश्किल में पड़ोगे। अब इन गालियों का क्या करोगे, कहां ले जाओगे? क्योंकि पिछले गांव में कुछ लोग फूल और फल और मिठाइयां लेकर आए थे और मैंने उनसे कहा, मित्रों मेरा पेट भरा है, तो वो वापस ले गए। उन्होंने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा अपने घर ले गए होंगे, अपने बच्चों को बांट दी होगी। तो बुद्ध ने कहा, तुम बड़ी मुश्किल में पड़ गए, तुम गालियां लेके आए हो, तुम्हें भी वापस ले जाना पड़ेगा। किसको बांटोगे, किसको दोगे ये गालियां? मैं लेने से इंकार करता हूं, मैं अपना मालिक हूं। लेकिन कोई जब आपको गाली देता है तब आप लेने से इंकार कर पाते नहीं, वो दे भी नहीं पाता और आप पाते हैं कि आप ले चुके हैं। उसकी गाली पूरी भी नहीं हो पाती कि आप तक पहुंच गई होती। उसकी गाली समाप्त भी नहीं हो पाती कि आपके भीतर कुछ होना शुरू हो जाता है, जो क्रोध है। आप इस क्रोध के मालिक कैसे हो सकते हैं? दूसरा है आपका मालिक, जो गाली दे रहा है। उसके हाथ में है आपकी चाबी। हम सब बाहर से चालित हैं। हम सबको कोई चला रहा है। एक आदमी दो मीठे शब्द बोल देता है और हम प्रसन्न हो जाते। वो हमारी प्रसन्नता और मुस्कुराहट हमारी नहीं है। एक आदमी गाली दे देता है, हम दुखी हो जाते हैं, वो दुख भी हमारा नहीं है। दोनों बाहर से पैदा किए गए हैं। तो इस संबंध में दो तथ्य आपसे कहना चाहता हूं। पहला, मनुष्य के जितने कर्म हैं सभी यांत्रिक हैं। दूसरा, मनुष्य के जितने कर्म हैं उन्हें कर्म भी कहना ठीक नहीं, वो प्रतिकर्म हैं, वो रिएक्शंस हैं, एक्शंस भी नहीं। ये दो बातें सबसे पहले आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं। मनुष्य के कर्म यांत्रिक हैं। यांत्रिक से मेरा अर्थ है मनुष्य उन्हें करते वक्त सचेतन रूप से नहीं कर रहा है। कर रहा है, उसे खुद भी पता नहीं है वो क्यों कर रहा है। उसे खुद भी कोई पता नहीं है क्यों हो रही हैं ये बातें उसके भीतर। आपको पता है क्यों आपके भीतर क्रोध पैदा होता है? आपको पता है क्यों आपके भीतर अहंकार पैदा होता है? आपको पता है क्यों लोभ पैदा होता है? आपको पता है क्यों सेक्स पैदा होता है? कुछ भी पता नहीं। अंधी ताकतों के हाथ में हम एक खिलवाड़ से शायद ज्यादा नहीं मालूम होते। कुछ होता है और हम उसके शिकार हैं। क्यों होता है? कोई बोध हमें नहीं। पहली बात, इसलिए हमारे कर्मों को मैं यांत्रिक कह रहा हूं, मैकेनिकल, मशीन की भांति। दूसरी बात, हमारे कर्म कर्म भी नहीं है, प्रतिकर्म है। कर्म वो होता है जो हमारे भीतर से आविर्भूत हो, और प्रतिकर्म, रिएक्शन, उसे कहूंगा जो बाहर से हमारे भीतर पैदा कर दिया जाए। एक आदमी आपको धक्का दे दे तो जो क्रोध पैदा होता है वो आपके भीतर से पैदा नहीं हुआ, किसी ने बाहर से उसको गति दी है। वो प्रतिकर्म है, वो कर्म नहीं, वो रिएक्शन है। आपने कभी कोई ऐसा कर्म किया है जो आपके भीतर से पैदा हुआ हो, जिसका आविर्भाव अपने भीतर से आया हो? कुछ कर्म किए होंगे जो भीतर से आए होंगे, लेकिन उनके आने में आप सचेतन ना रहे होंगे, होश से भरे हुए ना रहे होंगे। दो तरह के कर्म हैं हमारे, अचेतन भीतर से आने वाले और प्रतिकर्म बाहर से आने वाले। इन दोनों के बीच में जो मनुष्य घिरा है वो बड़े गहरे बंधन में है। लेकिन वो क्या करे? क्या वो अपने क्रोध को दबा ले?
दबा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वो अपनी वासनाओं को दबा ले? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो उनके दबाने में भी कैसे मालिक हो सकता है? जो उनके पैदा करने में मालिक नहीं है वो दबाने में भी मालिक नहीं हो सकता। और अगर किसी भांति जबरदस्ती वो दबा ले तो उसका क्रोध, उसकी वासनाएं, उसके कर्म दूसरे रास्तों से प्रकट होने लगेंगे जो और भी खतरनाक होगा। इसलिए दमन कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। दमन से आज तक मनुष्य जाति को कोई हित नहीं हुआ। तो क्या करें? क्या मैं ये कहता हूं कि जो हो उसे होने दें? क्या मैं ये कहता हूं कि भोग में पागल होकर कूद जाएं? क्या मैं ये कहता हूं क्रोध आए तो क्रोध करें? क्या मैं ये कहता हूं कि घृणा आ जाए तो घृणा करें? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि घृणा, क्रोध, प्रेम, जो कुछ भी हमारे चित्त में है वो सभी यांत्रिक है। हमें उसका पता भी नहीं वो क्यों है और क्या है। और ऐसी स्थिति में उसे बदला तो जा ही नहीं सकता। फिर क्या किया जा सकता है? उसे गैर यांत्रिक बनाया जा सकता है, उसके प्रति जागा जा सकता है, उसके प्रति होश से भरा जा सकता है। तो जीवन की जो जो क्रियाएं यांत्रिक हैं, अगर वे सचेतन हो जाएं तो उनमें क्रांति अपने आप होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सचेतन होने का अर्थ है जीवन की स्थिति के प्रति पूरी तरह जागरूक होना, होश से भरे होना।